जाको प्रभु दुख दीना ताको मति पहले हर लीना। भगवान को जिसको दुख देना होता है ना, पहले उसकी बुद्धि हर लेते हैं, ठीक ना। कुछ ऐसा ही कांड हमारे रावण के साथ भी हुआ था, ठीक है ना। रावण की बुद्धि पहले क्या करी, हर ली गई, ठीक है। और वो छोटे मोटे क्राइम करता था तो विष्णु जी उसका कुछ कर नहीं पा रहे थे, और उसकी पहुंच कहाँ तक थी, डायरेक्ट दिल्ली तक। कहाँ तक थी, दिल्ली तक। तो बेसिकली रावण की पहुंच कहाँ तक थी, महादेव तक। महादेव का मतलब सबसे प्रिय भक्त था, तो विष्णु जी कुछ उसको कह भी नहीं पा रहे थे, है ना, कुछ कर भी नहीं पा रहे थे उसका, क्योंकि उसकी पहुंच कहाँ तक थी, डायरेक्ट हेडक्वार्टर तक थी। तो इसीलिए विष्णु जी ने उसकी पहले बुद्धि हारी, है ना, और उसके बाद किसका किडनैपिंग करवा दी है, सीता जी का। किसका किडनैपिंग करवा दी है, सीता जी का। सीता जी जैसे ही किडनैपिंग किया वैसे ही महादेव उससे क्या हो गए, दुष्ट। क्या हो गए जी, दुष्ट। कि भैया ये सब मामला क्या है, खराब है, ये मामला क्या है, खराब, अब हम तुम्हारा साथ नहीं देंगे। तो इससे पहले क्या खत्म हो गया, रावण का महादेव से कनेक्शन खत्म हो गया। अब महादेव रावण के अंदर और अहंकार जागा, रावण के अंदर और अहंकार जागा। तो बेसिकली फिर उसके बाद रावण को कोई बचाने आया, कोई बचाने नहीं आया, ठीक है ना। तो बड़े कांड कर दिया था उसने। तो विष्णु जी ने फिर उसको भयानक मारा, है ना, राम के अवतार में। 10 दिन तक भयानक, 10 दिन तक युद्ध चला, ठीक ना। 10वें दिन उसको क्या हुई, हत्या की। क्या कर देंगे, हत्या नहीं कहेंगे, बेसिकली इसको क्या कहेंगे, धर्म युद्ध। क्या कहेंगे, धर्म युद्ध। और उसका क्या हुआ था, धरती को उसके पापों से मुक्त किया गया। किसके, रावण के पापों से, ठीक ना। तो इसीलिए आप भी होशियार रहिए, कोई पाप नहीं करने हमको, ठीक है, अच्छे कर्म करने हैं। और जय माता दी, जय माता दी, ठीक है। नवरात्रि चल रहा है, दशहरा आने वाला है, ठीक है। तो दशहरे वाले दिन ही किसका मृत्यु, डेथ सर्टिफिकेट किसको मिला था, रावण को। किसको मिला था, डेथ सर्टिफिकेट रावण को मिला था। और रावण फिर उसके बाद माफी वगैरह भी मांगा, भैया मैंने बहुत सारे गलत काम किए, ये किए वो किए, और क्या फर्क पड़ता है, आपकी जिंदगी क्या हो चुकी, खत्म। क्या हो चुकी, खत्म। रावण चाहे तो बहुत अच्छे काम भी कर सकता था, धरती को बहुत सारे और बहुत कुछ दे सकता था, है ना। लेकिन उसने क्या किया, गलत काम किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हुई। क्या हुआ, मृत्यु हुई। बस ऐसे स्टोरी सुना दी है। बहुत बहुत नमस्कार, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मास्टर, आपको नेशनलिज्म इन यूरोप का टॉपिक, एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ बेसिकली, ठीक है। और हम लोग अब तक क्या क्या कवर कर चुके हैं, फ्रेडरिक सोलो का विजन कवर कर चुके हैं, फिर हमने देखा फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर आइडिया ऑफ नेशन, फिर हमने देखा नेपोलिक कोड, उसके एडवांटेज उसके डिसएडवांटेज, फिर हमने देखा रोल ऑफ अरिस्टोक्रेसी, पीजेंट एंड न्यू मिडिल क्लास, फिर हमने देखा लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म, फिर हमने देखा कनेक्शन विथ लिबरलिज्म का कनेक्शन किसके साथ देखा, नेशनलिज्म के साथ देखा, ठीक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा वियना कांग्रेस के आउटकम्स देखे, ठीक ना। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है, ठीक ना। बेसिकली पहला आपको 2 एडवांटेज देने हैं नेपोलिक कोड के, दूसरा क्वेश्चन 2 डिसएडवांटेज देने हैं नेपोलिक कोड के, तीसरा क्वेश्चन इकोनॉमिक लिबरलिज्म के एग्जाम्पल देखने, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के एग्जाम्पल देने हैं, इकोनॉमिक लिबरलिज्म के एग्जाम्पल देने हैं, ठीक ना। इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने के लिए कौन कौन से बेसिकली क्या क्या किए गए थे, ठीक है। आपको 2 देने हैं, 2 एग्जाम्पल इकोनॉमिक लिबरलिज्म के, 2 नेपोलिक कोड के एडवांटेज बताने हैं, 2 नेपोलिक कोड के डिसएडवांटेज बताने हैं, और 2 इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने के लिए क्या क्या किया गया था यूरोप में, ठीक है। ये इतनी चीजें आपको बतानी है। 3 क्वेश्चन, पहला एडवांटेज, दूसरा डिसएडवांटेज, तीसरा इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने के लिए एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देने, कौन कौन क्या क्या किया गया इकोनॉमिक लिबरलिज्म लाने के लिए, ट्रेड को आसान बनाने के लिए क्या किया गया यूरोप में, ठीक ना। तो ये 3 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसको दीजिएगा, है ना। दिस इज न्यू टेक्निक। बेसिकली आज हमको क्या देखना है, छोटे छोटे 2 टॉपिक हैं, ये दोनों कवर कर लेने। एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सीरीज हमारा चल रही है बेसिकली, ठीक है। तो हम 6 टॉपिक कवर कर दिए, आज 7 या 8 टॉपिक कवर, 7th और 8th टॉपिक कवर करेंगे। टोटल 20 टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में, हम आज 7 और 8 कवर कर लेंगे, ठीक है। तो 7 टॉपिक कह रहा है एक्सप्लेन समथिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी एंड इट्स सेपरेशन आफ्टर 1815। कह रहा है न्यू कंजर्वेटिज्म कब आ चुका था, 1815 में वियना कांग्रेस की बात, ठीक ना। नेपोलियन हार चुका था, पुरानी ताकतें फिर से उभर कर सामने आई, और उसने क्या किया, जो भी डेमोक्रेसी चिल्ला रहे उनको क्या किया, दबाना शुरू किया, क्या किया, सप्रेस करना शुरू कर दिया। तो वही क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्लेन समथिंग अबाउट रिवॉल्यूशनरी। जो लोग डेमोक्रेसी आजादी चिल्ला रहे थे, उनको कैसे सप्रेस किया गया 1815 के बाद, ठीक ना। तो रिवॉल्यूशनरी आर दोज हु वांट चेंज एट एनी कॉस्ट। रिवॉल्यूशनरी क्रांतिकारी वो होते हैं जो किसी भी हर हाल में उनको क्या चाहिए, चेंज, क्या चाहिए, चेंज, क्या चाहिए, चेंज, बदलाव, क्या चाहिए, बदलाव। द वॉइस ऑफ पीपल विद रेज फॉर एंडिंग एग्जिस्टिंग ऑर्डर एंड स्टार्टिंग न्यू ऑर्डर आर कॉल्ड एज रिवोल्यूशन। उसको क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशन। और जो ये चीज करने के लिए आगे आते हैं उन्हें बोलते हैं रिवोल्यूशनरी। क्या बोलते हैं, रिवोल्यूशनरी, ठीक है। तो आफ्टर द कमिंग ऑफ न्यू कंजर्वेटिज्म रिवोल्यूशनरी एंड लिबरल डिक्लाइन। कह रहा न्यू कंजर्वेटिज्म के आने के बाद कौन कौन डिक्लाइन कर गया था,
रिवोल्यूशनरी और लिबरल जो आजादी फ्रीडम मांगते थे ना और क्रांतिकारी थे, वो सबका क्या हुआ, डिक्लाइन, डाउनफॉल स्टार्ट हुआ। क्या स्टार्ट हुआ, डाउनफॉल, बट नॉट एंड। लेकिन वो खत्म नहीं हुए भैया, है ना, खत्म नहीं हुए, नॉट एंड, बिकॉज मोनार्की सप्रेस देम वास्टली, खत्म नहीं हुआ और लेकिन सप्रेस कर मोनार्की उनको दबाई भयानक तरीके से ना, ढूंढ ढूंढ के मारा, ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया। सो दे स्टार्ट वर्किंग अंडरग्राउंड, वो सब क्या हो गए, अंडरग्राउंड, क्या हो गया, अंडरग्राउंड। ऐसे आपकी जितनी भी परिस्थिति आएगी तो आपको बहुत ज्यादा अगर दुख वगैरह आ रहा है तो क्या होना, अंडरग्राउंड हो जाना है, परिस्थितियों से भागना नहीं, बस थोड़ी देर के लिए थम जाना है, थोड़ी देर के लिए क्या कर थम जाना है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ईगो से निकलते हैं, जैसे नेपोलियन ने ये गलती कर दी। अगर नेपोलियन भी थोड़ी देर के लिए अंडरग्राउंड हो गया होता, अपनी पावर को डिस्टेबलाइज करता, तो यूरोप वाले उसको हरा ना पाते। लेकिन उसने लिप्जिक वार में 1813 में हारा था और 1815 में फिर वार में पार्टिसिपेट कर लिया, इसलिए वो क्या कर गया, हार गया। अंडरग्राउंड नहीं हुआ नेपोलियन, लेकिन रिवोल्यूशनरी बहुत दिमागदार होते हैं, ये क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। जैसे ही न्यू कंजर्वेटिज्म आया, ये क्या हो गया, अंडरग्राउंड हो गया। एंड फॉर्म सेक्रेट ग्रुप, क्या बनाया जी, सेक्रेट ग्रुप बनाया, टू रिमूव मोनार्की एंड अगेन रेज द फ्लैग ऑफ लिबर्टी। उन्होंने अंडरग्राउंड हो गए और उन्होंने अंडरग्राउंड होके सेक्रेट ग्रुप्स बनाए, है ना, गुप्त ग्रुप बनाए, है ना, जैसे लोग जान ना पाए, मतलब गुप्त मतलब सेक्रेट ग्रुप्स बनाए ताकि छिप के काम करना शुरू किया, ठीक है ना, राजाओं से क्या हो गए, नजर से गुप्त हो गए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका एनसीईआरटी देता है, जेसन मैजनी का। किसका एग्जाम्पल देता है, जेसन मैजनी का। इटालियन रिवोल्यूशनरी थे ये। कब इनका जन्म कब हुआ था, 1807 में इन इटली की ये थे बेसिकली। जोसेफ मैजनी कहाँ के थे, इटली के थे। इनका जन्म कब हुआ था, 1807 में हुआ था, ठीक है। तो ही गॉट एग्जाइल इन 1831 फॉर राइजिंग रिवोल्यूशन इन लिगुरिया में बेसिकली मोनार्किक सिस्टम के अगेंस्ट इन्होंने क्या कर दिया था, रिवोल्यूशन। कब, 1831 में। इनको क्या मिल गया था, जेल हो गई थी, इनको क्या हो गई थी, जेल। 24 ईयर की उम्र में, ठीक ना, 24 साल की उम्र में इनको क्या हो गई थी, जेल हो गई थी। हमारे यहाँ भी एक क्रांतिकारी थे भगत सिंह, उनको 23 साल की उम्र में क्या हो गई थी, फांसी हो गई थी। तो क्रांतिकारी लोग ऐसे ही होते हैं, 23, 24, 25, 26 साल वाले ही, ठीक ना, क्योंकि इस एज में कोई मतलब टेंशन होती नहीं, एकदम मुक्त मुंह होते हैं, ये कुछ भी करते हैं, फ्री होते हैं एकदम से, ठीक है। तो अगर आपको भी क्रांति करने की बेसिकली कोई उम्र नहीं होती, मतलब इस एज में थोड़ा सा ब्लड प्रेशर हाई होता है, बस कहने का मतलब ये। ही फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन लाइक यंग इटली इन मार्सेलिस। बंदे को जेल हो गई तभी ये रुका नहीं, इसने क्या बनाया, ग्रुप, क्या बनाया, ऑर्गेनाइजेशन लाइक यंग इटली इन मार्सेलिस, है ना। इटली में एक जगह मार्सेलिस, वहां पे इसने क्या बना दिया, यंग ग्रुप, ऑर्गेनाइजेशन बनाया यंग इटली इन मार्सेलिस। यंग इटली इन मार्सेलिस पहली ग्रुप इसने कौन सा बनाया था, यंग इटली इन मार्सेलिस। क्या बनाया था, यंग इटली इन मार्सेलिस। यंग इटली इन मार्सेलिस पहला ग्रुप इनका था। दूसरा ग्रुप यंग यूरोप इन बर्नी, यंग यूरोप इन बर्नी इन 1813, ठीक है। 1813 में इन्होंने ग्रुप बनाया था, ठीक है। 1813 कैसे हो सकता है, 1831 है, ठीक है, 1813 नहीं। यंग यूरोप इन बर्नी, यंग यूरोप इन बर्नी, ठीक है। पहला ग्रुप इन्हें बनाया था यंग इटली इन मार्सेलिस, सेकंड ग्रुप इसने यंग यूरोप इन बर्नी, ठीक है। सेकंड ग्रुप, दो ग्रुप इन्हें बनाया था बेसिकली। और ये क्या कहते थे कि भगवान ने, गॉड हैड इंटेंडेड नेशन टू द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। भगवान खुद चाहते थे, भगवान ईश्वर खुद नेशन बनाना चाहते थे, जो किसकी यूनिट होती थी, मानव जाति की इकाई होगी, क्या होगी, जो मानव जाति की इकाई होगी, ठीक ना। गॉड हैड इंटेंडेड मतलब गॉड खुद चाहते थे, नेशन टू द नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड, मतलब कि जो भी इंसान जो धरती पे है वो खुद जाके क्या बनाएंगे, अपना नेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, नेशन। तो गॉड की भी इच्छा थी, मतलब इनका कहना था, लोग मोटिवेट करने के लिए ऐसा बोलते थे। ही मोटिवेट द इटालियन टू यूनिफाइड, मतलब इन्होंने इटली क्या करना है, यूनिफाइड करने के लिए मोटिवेट किया, मतलब आप लोग क्या हुई, एक हुई, क्या हुई, एक हुई, इटली वालों एक हुई। बेसिकली 7 स्टेटों में इटली बटा हुआ था, ठीक ना। और किसके गार्जियनशिप में था, ऑस्ट्रिया, किसके गार्जियनशिप में था, ऑस्ट्रिया के, ठीक ना। मतलब कोई पावर इनकी नहीं थी, सॉवरेनिटी इनकी नहीं थी, सेल्फ डिसीजन ये इटली के लिए नहीं ले पाते थे इटली वाले लोग। इसीलिए ये मोटिवेट करते थे कि इटली वाले एक हो जाओ, इटली वाले एक हो जाओ, है ना, समझ में आ रहा है। मैटरनिक ड्यूक मैटरनिक नाम सुना ही होगा, है ना। ड्यूक मैटरनिक क्या कहता था इनको, ड्यूक मैटरनिक कॉटेड देम डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। डेंजरस एनिमी, इसको क्या बोलता था कि समाज के लिए खतरनाक है, हमारे समाज की जो भी मतलब ऑर्डर्स हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन, उसके लिए क्या है, खतरा है, उसके लिए क्या है, खतरा है। मैजनी, देखो नाम कितना अच्छा था, मैजनी, और क्या था ये समाज के लिए खतरा,
ऐसे किसको लगता था, मैटरनिक को। किसको लगता था, मैटरनिक को। तो ये था हमारा पहला टॉपिक, मतलब 7th टॉपिक, एक्सप्लेनेशन थ्योरी ऑफ रिवोल्यूशन एंड इट्स सेपरेशन आफ्टर 1815। कैसे मतलब रिवोल्यूशन क्या करते थे, उनका सेपरेशन 1815 के बाद क्यों हुआ, यहाँ तक हमने देख लिया। सेपरेशन क्यों हुआ था, क्योंकि ये फ्रीडम की मांग करते थे, डेमोक्रेसी की मांग करते थे। लेकिन जो वीना कांग्रेस हुई थी उसमें क्या कहा गया था कि अब जो भी ऐसे नेपोलियन जैसे डेमोक्रेसी वगैरह लाने के लिए जो भी आवाज उठाएगा उसको क्या करो, खत्म करो, क्या करो, खत्म करो। इसके लिए ग्रुप भी बना, ट्रिपल अलायंस, क्या क्या, रैप, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया, रसिया, ऑस्ट्रिया, प्रसिया। तो ये लोगों को ढूंढ ढूंढ के मारना शुरू किया जो डेमोक्रेसी ढूंढ रहे थे, ठीक ना। तो इसीलिए क्या हुआ, सप्रेशन। क्या हुआ, सप्रेशन। इसमें एक सीआरटी एग्जांपल जिसका क्या नाम है, मैजनी। क्या नाम है, मैजनी। मैजनी कहाँ के थे, इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के। इन्होंने 2 ग्रुप बनाया था, यंग इटलियन मार्शलिस्ट, यंग यूरोपियन बर्नी, ठीक ना। इनको ये क्या कहते थे, गॉड ने खुद नेशन बनाने के लिए मतलब इंसान को क्या किया है, मोटिवेट कर रहे हैं, ठीक ना। ही मोटिवेट द इटालियन टू यूनिफाइड। इटली वाले लोगों की क्या कहा, आप लोग एक हो जाइए, आप लोग क्या हो जाइए, एक हो जाइए, ठीक है। मैटरनिक इन्हें क्या बोलता था, डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर, डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। यहाँ सीबीएसई क्वेश्चन पूछ सकता है डायरेक्ट कि डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर कॉटेड फॉर हुम, किसके लिए कॉट किया गया था और किसने किया था, किसके लिए कॉट किया गया था, मैजनी के लिए किसने कॉट किया था, ऑस्ट्रेलिया चांसलर ड्यूक मैटरनिक, ठीक ना। कोई दिक्कत। अगले टॉपिक पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, ये टॉपिक नंबर 8 कह सकते हैं आप। नेम द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग द एज ऑफ रिवोल्यूशन। अगली हेडिंग एनसीईआरटी लिखती है एज ऑफ रिवोल्यूशन। क्या लिखती है, एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो उसको हमने क्वेश्चन में फ्रेम कर लिया है। नेम द इंसिडेंट व्हिच हैपेंड ड्यूरिंग एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 टू 1848 इन यूरोप। इस 1830 से लेकर 1848 की बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए यूरोप में, भयानक बदलाव आया यूरोप में, तो उसको एज ऑफ रिवोल्यूशन बोल दिया गया। क्या बोल दिया गया, एज ऑफ रिवोल्यूशन। बहुत सारे रिवोल्यूशन आए, ठीक है। तो यही कह रहा है, देयर आर वेरियस रिवोल्यूशन हैपेंड ड्यूरिंग 1830 टू 1848, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज एज ऑफ रिवोल्यूशन। इसलिए इसको एज ऑफ रिवोल्यूशन कहा जाता है। 1830 से लेकर 1848 तक बहुत सारे रिवोल्यूशन यूरोप में हुए, इसलिए इसे क्या बोला जाता है, एज ऑफ रिवोल्यूशन, ये रिवोल्यूशन एरा, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल दे सकता है, ये एग्जाम्पल बताइए क्या क्या हुआ। तो जुलाई रिवोल्यूशन 1830, जुलाई रिवोल्यूशन कब हुआ, 1830 में। जुलाई रिवोल्यूशन कब हुआ, 1830 में। सेकंड क्या है, सेपरेशन ऑफ नीदरलैंड फ्रॉम बेल्जियम 4 अक्टूबर 1830। जुलाई रिवोल्यूशन किसको प्रमोट किया, सेपरेशन ऑफ नीदरलैंड फ्रॉम बेल्जियम। इसका पूरा हम सब सारी टॉपिक कवर करेंगे, बस इसमें एग्जांपल देख रहे हैं, ठीक है। जुलाई रिवोल्यूशन फ्रांस में हुआ था, ठीक ना। सेपरेशन ऑफ नीदरलैंड बेल्जियम, बेल्जियम किससे सेपरेट हो गया था, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड। नीदरलैंड बड़ा था, उससे कौन आजाद हुआ था, बेल्जियम, 4 अक्टूबर 1830। बेल्जियम किसके कंट्रोल में था, बेल्जियम डेनमार्क वगैरह था, उनके कंट्रोल में था। ब्रिटेन की किसके कंट्रोल में था, ब्रिटेन के कंट्रोल में, हमने देखा था ट्रीटी ऑफ वियना में। थर्ड है इसमें ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कब तक चला था, 1821 में चला था, लेकिन ये फाइनल कब हो गया था, 1832 में। कब, 1832 में, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के थ्रू, ठीक है। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल कब हुई थी, 1832 में। इसको भी हम कवर करेंगे आगे चल के। सिल्सियन रिवॉल्ट, ठीक है, कैसे वीवर्स ने, कैसे ने, बुनने वालों ने कैसे विद्रोह कर दिया था 1845 में। रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल मिडिल क्लास इन 1848, यहाँ तक बेसिकली ये पूरा रिवोल्यूशन ही चला था यूरोप में, इसीलिए बोला गया इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन। तो यही कहता है कौन कौन से इंसिडेंट्स हुए, क्यों इसे एज ऑफ रिवोल्यूशन कहते हैं, कि बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए थे 1830 से लेकर 1848 तक। पहला जुलाई रिवोल्यूशन, दूसरा इसमें देखा सेपरेशन ऑफ बेल्जियम होना चाहिए, सेपरेशन ऑफ बेल्जियम फ्रॉम नीदरलैंड, ठीक है। ये थोड़ा सा गलत है, सेपरेशन ऑफ नीदरलैंड फ्रॉम बेल्जियम, बट ठीक है थोड़ा सा। 4 अक्टूबर 1830 ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, सिल्सियन रिवॉल्ट एंड रिवोल्यूशन अपनी। यहाँ तक था हमारा ये 7 और 8 टॉपिक। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।